बढ़ते आगे, सीजन चुनाव का है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। देश में राम लहर और मोदी लहर की चर्चा गली गली हो रही है, लेकिन ये बात शायद इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रही, या फिर ये भी हो सकता है कि समझना ही नहीं चाहते। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस की जो तैयारी है, आपस में जो यारी है, इन सब पर मोदी लहर भारी है। इसको लेकर के ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से भी सामने आई, जहां इंडिया अलायंस में दरार का पोस्टर और बड़ा होता हुआ नजर आया। इंडिया अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है। मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। समर शेष है, दिन भी शेष है, रण विशेष है, उधर की तैयारी भी विशेष है, लेकिन इधर यानी इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है ये इंडी वालों को भी समझ से परे है। इंडिया अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का हाथ सबसे पहले बंगाल में ममता ने झटका, बिहार में नीतीश ने इंडी को बाय बाय कहा, यूपी में अखिलेश ने 17 सीटें देकर हैसियत बता दी, दिल्ली में केजरीवाल ने खुद से कम सीटों का ऑफर दिया, पंजाब में भगवंत मान सीट शेयर करने को तैयार नहीं है, महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को किनारे कर दिया, केरल में राहुल की वायनाड सीट पर लेफ्ट ने कैंडिडेट उतारा। अब अगर इन 8 राज्यों की सीटों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 256 तक पहुंच जाता है, यानी करीब करीब आधी। बाकी बचे 20 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में क्या कुछ चल रहा है उसकी तस्वीरें हम और आप रोज देख रहे हैं। उधर यानी इंडिया अलायंस में ना तो सीट शेयरिंग को लेकर बात बन पा रही है, ना ही पीएम फेस को लेकर। हर दिन किसी न किसी स्टेट में गठबंधन की गाड़ी पलट जा रही है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर का है, जहां गुपकार गैंग ही टूट गया। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को साइड कर दिया, कांग्रेस के साथ सीट शेयर कर ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 6 सीटों में 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले से महबूबा अवाक रह गई, मीडिया के सामने दौड़ी भागी आई, गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दिया। हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारे इंडिया अलायंस में है कांग्रेस पार्टी के साथ भी मशवरा करके, क्योंकि हम कोई एक तरफा फैसला नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी मशवरा करके जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला आया है इसका जो है आपस में भी बैठ के और इसमें कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेके जल्दी ही हम आपके सामने अपना फैसला लेके आएंगे। आखिर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर बात क्यों नहीं बन पा रही? मोदी के चेहरे के सामने इंडिया अलायंस से कौन है? क्या नया गठबंधन बनाकर विपक्ष ने बड़ी भूल कर दी, या फिर इंडी वाले खुद ही सेल्फ गोल कर रहे हैं? वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा। इन चीजों पे जो है वोटर सुनना चाहता है।
बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। सुना आपने, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लालू यादव ने जिस तरह नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया, वैसे ही बयानों से सेल्फ गोल हो जाता है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। सावधानी तो इंडिया अलायंस के लिए कई स्तर पर जरूरी है। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर उमर अब्दुल्ला को ऐसा क्यों बोलना पड़ा। दरअसल 24 के रण में इंडिया अलायंस के नए नैरेटिव का मुकाबला अकेले नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 10 साल का सॉलिड रिपोर्ट कार्ड 140 करोड़ देशवासियों के सामने रख रहे हैं और परिवारवाद पर जमकर अटैक कर रहे हैं। इसी के जवाब में लालू जी को कुछ नहीं सूझा तो मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? कहते हैं कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ घूमती है। लालू जी ने मां के निधन में बाल नहीं मुड़वाने के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेरा, उनके हिंदू होने पर प्रश्न उठाए तो सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के निधन के वक्त की तस्वीरें वायरल होने लगी। सवाल पूछे जाने लगे, क्या ये लोग हिंदू हैं? दरअसल ऐसी ही पॉलिटिक्स को सेल्फ गोल कहा जाता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय कहे जाते हैं, जो देश से लेकर विदेश तक सनातन का झंडा लहराते हैं, उन पर ही लालू यादव जैसे नेता सवाल उठाते हैं। इंडिया में सेल्फ गोल करने वाले लालू अकेले नेता नहीं हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सेल्फ गोल करने का क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। जहां तक बीजेपी वाले भी कहते हैं कि राहुल जितना बोलते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा होता है। देखिए, जिन लोगों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया हो, वे आज न्याय यात्रा पे निकले हैं और हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है कि राहुल जी जितना बोलेंगे वो हमारे लिए उतना अनुकूल होता है। हम लोगों को तब अफसोस होता है जब राहुल जी मौन हो जाते हैं या विदेश कहीं चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये अच्छा लगता है कुछ तो बोलें, और जितना बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा।